हेलो दोस्तों, कल हमने आपको बताया था अनुच्छेद 111 में, जिसमें कि बताए थे हमने राष्ट्रपति के जो द्वारा होता है वह 3 प्रकार के अनुमति लेकर के किसी भी बजट को पेश करते हैं और उस पर कई सारे चीज़ों को क्या करते हैं राष्ट्रपति प्रतिक्रिया रद्द करते हैं, जाहिर करते हैं। पहला प्रतिक्रिया आता है राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है वह प्रतिक्रिया है आपका विधेयक को रद्द करते। विधेयक को रद्द करने का भी पावर राष्ट्रपति को है। जब दोनों सदन से पास हो गया तब तो खैर नहीं रोक सकता है, लेकिन फिर भी उसके पास पावर है। इसके लिए कुछ उसको अपना जो अधिकार क्षेत्र उस पर उसको काम करना पड़ेगा। करा कि यह बात जो है 42वां संविधान संशोधन में, कब 42वां संविधान संशोधन जब हुआ उस पर इसका अधिकार छीन लिया गया। पहले अधिकार था कि राष्ट्रपति रद्द कर सकता है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, ऐसा कोई शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस चीज़ को नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास जो अधिकार क्षेत्र था उसको छीन लिया गया संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरा आता है पुनर्विचार। राष्ट्रपति कोई भी विधेयक पर विचार विमर्श कर सकते हैं, कुछ दिन वह समय ले सकते हैं, कर विधेयक को पुनः विचार करने के लिए लौटा सकते हैं। लोकसभा को भेज देगा, राज्यसभा को भेज देगा, फिर से पारित होगा, ऐसा भी होता है। यह अधिकार 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उस पर दिया गया कि मान चलिए इसमें अधिकार था कि वह पुनर्विचार करेगा। का अब विचार सिचार करने की जरूरत नहीं है। जब लोकसभा राज्यसभा से मनोनीत हो गया तो अब आपको क्या सीट सेट करना है, डायरेक्ट साइन मार के देश में लागू होगा। ऐसा हो गया वह, ताकि वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए तो अभी के समय में जवान जहाज लुखेड़ सबको नहीं बनाया जाता राष्ट्रपति ने, तो हमेशा वो एक से एक धारा लगाएगा, निकालेगा, और अगर उस पर कोई धारा लगा तो धारा कलम रहता है उसका पास में निकाल के कानून ने बदल देगा। इसलिए जवान उवान आदमी सबके राष्ट्रपति नहीं बनाता है, बड़ बुजुर्ग सबके राष्ट्रपति बनाता है, अनुभवी लोगों को। और कोई लोभ के पद पर ना राष्ट्रपति रहे, लोभ के पद पर न रहे तो फिर बेकार है, मरण मुर्दा है वो। ऐसा भी हो जाएगा। करा कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसका क्या किया गया, जोड़ दिया गया। अब आता है विधेयक। हमने बताया था कि जब संसद पर किसी भी बात की चर्चा होती है तो वह क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। हमने कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। कब विधेयक पर जेबी वीटो कर सकते हैं, जेबी वीटो मतलब फिर से विचार विमर्श करे, सोच समझ करके नए नए कानून ला सकते, ये भी होता है। अनुच्छेद 112 में जो है चर्चा किया गया है, करा इसमें संसद की बजट की चर्चा है। क्या है, संसद में बजट की चर्चा, रुपया पैसा का चर्चा कर सकते संसद के सदस्य मिल करके। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है अर्थ, बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। और ना कहता है बजट पेश किया गया मतलब चमड़े का थैला को पेश किया गया, अर्थात नहीं, बल्कि रुपया पैसा के लिए विचार विमर्श को वहाँ लिया गया, ऐसा होता है। संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है। जब संविधान बनाया करके तैयार किया गया 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ तो ऐसा कोई बात संविधान पर मिला नहीं कि बजट का शब्द भी इस्तेमाल किया गया संविधान में। लेकिन उसके जगह दूसरा बात का जिक्र किया गया, कारण इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण, एक साल में कितनी खर्च हुआ देश की रुपया और कितना आया, इसका चर्चा केंद्र की सरकार को देना पड़ता है, विपक्षी नेताओं को, और विपक्षी नेता इसकी हिसाब लेते हैं। कारण बजट लोकसभा में पहले प्रस्तुत होता है। जो भी बजट है वो पहले कहाँ प्रस्तुत होगा, लोकसभा में, फिर ये लोकसभा से ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाता है, राष्ट्रसभा। जब दोनों जगह से पारित हो जाएगा तो इसको भेज दिया जाएगा राष्ट्रपति के, फिर राष्ट्रपति उसको 14 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकते हैं। कर बजट प्रस्तुत करने की अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है, राष्ट्रपति को। ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति को उतना समय कहाँ है कि राष्ट्रपति करेंगे बजट पेश। तो राष्ट्रपति अपने से खुद बजट पेश न करके वो क्या करते हैं, वित्त मंत्री या फिर किसी अन्य मंत्रियों के द्वारा सदन में बजट पेश करवाते हैं। जैसे निर्मला सीतारमण ने बजट जब पेश किया था, उन्होंने ये पेश किया कि कोई भी व्यक्ति के खाते में अगर 7 लाख तक रुपया है तो उसका टैक्स नहीं लिया जाएगा, अगर 7 लाख से ज़्यादा रुपया होगा तो हम टैक्स लेना शुरू कर देंगे। बजट पेश किया गया। अब देखिए फिर नई सरकार बनेगी तो फिर बजट पेश किया जाएगा। देखिए करा कि बजट में केवल इस बात की चर्चा की जाती है, ऐसा नहीं कि बजट में कोई भी बात सदस्य रख सके। रखने का मतलब है विकासात्मक काम हो,
ऐसा काम हो कि जो विकास का काम में लग गया तो कोई बातें नहीं है, अब बेफजूल धन खर्च करने गए कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो कह रहा है कि विकासात्मक कार्य को करना होता है, बजट द्वारा धन नहीं निकलता है। बजट के द्वारा धन निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि धन निकालने का काम हो जाता है पहले से ही, संसद कर लेता है। अनुच्छेद 113 में प्रकलन कह रहा है कि बजट पर किए गए घोषणाओं उस पर कितना खर्च आएगा, इसकी जो है योग्यता प्रकलन में किया जाता है कि बजट पास हो गया, कोई काम करना विकासात्मक, कितना रुपया आएगा, उस पर कितना रुपया लगेगा, कितना रुपया कटेगा, इन सारा चीज़ को जोड़ करके जो बात किया जाएगा तो क्या कहलाएगा प्रकलन में। तो आपको याद रखना है कि बजट पर किए गए घोषणाओं पर कितना खर्च होगा, खर्च आएगा, यह क्या कहलाएगा प्रकलन। तो पूछा जाएगा आपसे प्रकलन क्या है, तो आपको बताना है दोस्तों कि जो बजट पेश किया जाएगा उस पर कितना खर्च आएगा घोषणाओं के हिसाब से, वह प्रकलन कहलाएगा। अगला कह रहा अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक मतलब कह रहा है प्रकलन में बताए गए धन, मान चलिए बताया गया 1 लाख रुपया खर्च हो गया, 3.5 लाख, 2.5 लाख, आखिर पैसा गया तो गया कहाँ, या फिर फंडिंग है 10 लाख के पैसा आया 10 लाख और खर्चा हुआ 2 लाख, तो 8 लाख रुपया गया तो गया कहाँ, इन सारी चीज़ों का कह रहा धन को निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित करना होता है। तो पूछा जाएगा विनियोग विधेयक क्या है, तो हम कह सकते हैं प्रकलन में बताए गए धन, मान चलिए कि 10 लाख का प्रकलन बनाया गया विकासात्मक कार्य के लिए, तो फिर कार्य करने के लिए किसकी जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तो पैसा निकलेगा कैसे, इसके लिए जो है संसद में बहस होता है, बैठता है संसद सदस्य और फिर वहाँ पर विधेयक पास होता है, तब पास होने के बाद क्या करता है धन निकाला जाता है। अगला कह रहा है जब तक विनियोग पारित न हो जाए तब तक धन नहीं निकल सकता है। पहले विनियोग पारित होगा, जब पारित हो जाएगा तब जाकर के क्या होगा बजट पेश काम हो और पैसा तब निकलेगा। संसद को राष्ट्रीय कोष धन का रक्षक कहा जाता है। संसद लोग ही ना राष्ट्रीय कोष का बचाएगा बुड़ाएगा, और राज्य सरकार के कोष का रक्षक कौन होता है, तो विधायक लोग होते हैं। तो विधायक लोग उसका रक्षा करते हैं, रक्षा तो नहीं करते हैं, सब इच्छा पूरा कर लेते हैं पैसा लेकर के। ये लोग क्या रक्षा करेंगे, नहीं करते हैं, खाली नाम मात्र संविधान में ऐसा कहा गया, लेकिन करना चाहिए नहीं करते हैं। तो धन का रक्षक कहा जाता है। अनुच्छेद 115 में अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान, किसी राज्य को जरूरत है अनुदान की, बाढ़ आ गया, भीषण विपत्ति आ गया, आपत्ति आ गया, उस समय जो है अनुदान राज्य को देती है। करा विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया धन महंगाई बढ़ने के कारण कम पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, कम पड़, विनियोग किया गया और खर्च ज़्यादा हो गया तो महंगाई बढ़ा दिया जाएगा। तो महंगाई बढ़ा दिया जाएगा, कभी कभी क्या करते हैं बेफजूल के भी महंगाई बढ़ा दिया जाता है, जो कि आम जनता की रोज़मर्रा को काफ़ी दुख होता है और ठेस पहुँचता है। प्रतिदिन कमाने वाले लोगों की स्थिति दयनीय हो जाती है। तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि प्रकलन जब हम पास करते हैं तो उस समय आम जनता की रोज़मर्रा और स्थिति को देखते हुए किया जाए। ऐसा नहीं कि हम अलूल जलूल एक्शन ले ले, अब नोटबंदी क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, काला धन वापस क्या फ़ायदा, कुछ नहीं, फिर कहा 15 लाख खाते में क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, राम मंदिर आया क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, जो राम को लाए हैं वो राम से भी मिलवा रहे हैं। आप जान ही रहे हैं कोरोना का वैक्सीन सबको दिलवा दिए तो जहर आ गया शरीर में, वो राम से भी मिलवा रहे हैं। यार समझो, ये राम को लाए और राम से मिलवा भी रहे हैं। कौन, प्रकलन समिति के अध्यक्ष सब जो है कौन है, पीएम है यार, पीएम के आदेश पर सब किया। और जब वैक्सीनेशन का काम चल रहा था तो पीएम का फोटो आता था, लेकिन अभी पीएम का फोटो हटा दिया गया। वही आईडी से आप डालिए तो प्रधानमंत्री का फोटो नहीं आता है। तो लगता था वैक्सीनेशन कौन करा रहा है, प्रधानमंत्री। सब फेंकू चंद की बात था। देखिए कह रहा है कि जिस कारण काम रुक जाता है, अगर काम रुक जाएगा तो काम को फिर प्रारंभ करने के लिए अतिरिक्त धन को निकालना पड़ेगा। जो अतिरिक्त धन निकलेगा वही क्या कहलाएगा, अतिरिक्त अनुदान नामक विधेयक से लिया गया है। वही विधेयक क्या हो जाएगा, अतिरिक्त अनुदान नामक विधेयक से क्या किया जाता है। हाँ, तो क्या हो रहा है, जैसे पाटलिपुत्रा में बना हुआ दीघा पुल, ऐसा कई सारे उदाहरण है। जैसे राघवपुर क्षेत्र की बात किया जाए तो तेजस्वी यादव की फंड से
कई सारे पीपा पुल का सेटअप लगवाया गया और 6 लेन का भी काम हो रहा है। तो ये सारा जो है किसके अंतर्गत आता है? अतिरिक्त धन अतिरिक्त अनुदान नामक से जो आया उसी से। अनुच्छेद 116 में कह रहा है कि लेखानुदान लिखित में जो जैसा अनुदान देगा उस पर करा विनियोग विधेयक पारित करने में सरकार को समय लगता है। क्या लगेगा? सरकार। अब ऐसा नहीं कि 5 साल की सरकार है, एक काम शुरू किया 10 साल लग जाए, वो ऐसा नहीं। सरकार का समय लगता है, यही मतलब नहीं चलो 1 साल 2 साल लगा, उसको समय से पहले पूरा कर तब न दोबारा वोट मांगने जाएंगे। नहीं तो चप्पल जूता खाते ही जाना पड़ेगा वोट के समय में। काम से पहले वोट नहीं, पहले वोट लेने के लिए काम कीजिए तब वोट मिलेगा। काम जल्दी करने के लिए लेखानुदान के माध्यम से कुछ एडवांस पैसा निकाल लिया, कुछ और अतिरिक्त रुपया निकाल लिया जाता, और वह रुपया से जो काम ठप पड़ जाता है उसको फिर से प्रारंभ करने के लिए क्या कहता है? एडवांस पैसा निकाला जाता है। तो यही एडवांस पैसा क्या कहलाएगा? लेखानुदान कहलाता है। कभी कभी होता है क्या कि मान के लिए लेखानुदान को पारित हो जाती है लेकिन विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है। तो विनियोग विधेयक जब पारित नहीं होगा तो इस कारण से भी क्या होगा? काम आधा अधूरा पड़ जाएगा और काम नहीं हो पाएगा। तो कोशिश रहता है कि विनियोग जो होता है उसको पूर्ण रूप से पारित होने देना चाहिए। लेखानुदान पारित हो जाए तो विनियोग भी पारित हो जाना है। मान के लिए कि पुल बना दिया, रोड है ये नहीं, तो रोड भी बनाना जरूरी है, तो उसके लिए तो फिर धन लगाना पड़ेगा सरकार को। जब तक धन नहीं लगाएगा तो काम उसका होना असंभव है। तो इसलिए पूर्ण रूपेण काम करने के लिए सरकार को और अतिरिक्त धन की जरूरत पड़ती है। तो पूर्ण रूपेण आपको आज का जो वीडियो हमने दिया है पूर्ण रूपेण आपको देख लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है इसको समझा जाए और समझ करके याद रखिएगा, तब आपको जो है कुछ सफलता मिलेगा। और हमने जो भी आपको दे रहा हूँ वीडियो, इस सारा कम्पिटेटिव लेवल का एग्ज़ाम है। आपको एसएससी जीडी मेंस पीटी इंटरव्यू में इन सारी चीज़ों का जिक्र किया जाता है। हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपके सामने, लेकिन अभी हम थ्योरी क्लास कर रहे हैं। थ्योरी जब आपका पूर्ण हो जाएगा तो हम जो है लगभग 300-350 क्वेश्चन सेट करके रखे हैं और आपको हम 350 क्वेश्चन देंगे ऑब्जेक्टिव में, और देखते हैं कितने बच्चे फ्री का लाभ ले सकते हैं। अभी तो हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं और आप निःशुल्क में कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और समझें। अपने दोस्तों को भी हम जरूर दें, ग्रुप में शेयर करें, चैनल को और आगे बढ़ाएं ताकि हम आगे बढ़े तो और आपको भी हम आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। जय हिंद। फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद।